हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th मैथ। इसके पहले के 1, 2, 3 हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे। इसमें हमें दे रखा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन का? a बराबर BQ + R। आप यहाँ देख सकते हैं b की जगह 666 लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ से b क्या हो जाएगा 6। a हमेशा इससे बड़ा होता है तो b से बड़ा होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं माना a विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तथा 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि b क्या है 6, b बराबर 6। जब b 6 है तो शेषफल हमेशा इससे छोटा होगा, तो शेषफल को हम मानते हैं r। ये छोटा होगा किससे? 6 से। तो जब 6 से छोटा होगा तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 या 5। 6 से छोटे यही नंबर होते हैं, तो r हमारा क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 या 5। अब ये हमें पता लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? फॉर्मूला a बराबर BQ + R। तो यहाँ केस 1 केस 1 में हम r को क्या मानेंगे? 0। केस 2 में r को 1, केस 3 में r को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके बारी बारी से इनको मानते जाएंगे। केस 1 में हमने r को क्या माना? 0। जब r 0 होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी? 6q + r की जगह 0। a b की जगह 6q, r की जगह हमने क्या लिखा? 0। a बराबर 6q + 0, तो यहाँ से a क्या निकल के आया? हमारा 6q। अब ये सम होगी या विषम, इसका पता कैसे लगाएंगे? देखिए किसी भी सम संख्या में हम या तो सम संख्या से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आएगा सम संख्या। अगर हम किसी भी सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करें तब भी आएगा सम संख्या। तो यहाँ सम संख्या का गुणा चाहे सम से हो या विषम से हो, तो ये क्या निकल के आएगी? सम संख्या। तो ये सम हो जाएगा 6q। केस 2 लेंगे अब। केस 2 r बराबर 0 रखा, इसमें r बराबर लिखेंगे 1। r बराबर 1। r बराबर 1 रखने पर क्या आएगा? a बराबर 6q + 1। a बराबर 6q + 1। अब ये हम समीकरण 1 से बोल सकते हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से 6q क्या था? सम, और सम में जब 1 क्या है? विषम संख्या। जब सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है? विषम संख्या। तो समीकरण 2 क्या आया? विषम। अब हम केस 3 में r को क्या मानते हैं? 2।
0 केस 1 में 1, अब लिखेंगे केस 2। केस 2 में a बराबर 6q प्लस 2। 6q क्या है? सम। 6q यहाँ से सम। अब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, सम प्लस सम, तो ये क्या निकल के आएगी? सम संख्या। समीकरण 3। अब केस 4। इसमें r मानेंगे हम 3, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस 3। 6q सम है और 3 विषम। समीकरण 2 में बता चुके हैं, सम और विषम संख्या जोड़ने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया समीकरण 4। केस 5। केस 5 में r बराबर 4, तो क्या आएगी वैल्यू? a बराबर 6q प्लस 4। 6q सम और 4 भी सम, तो सम और सम संख्या को जोड़ने पे क्या आएगा? सम संख्या ही प्राप्त होगी हमें। समीकरण 5। अब केस 6। केस 6 में हम r बराबर लिखेंगे 5, तो क्या आएगा? a बराबर 6q प्लस 5। 6q सम संख्या है और 5 विषम। सम और विषम संख्या को जोड़ने पे आएगी विषम संख्या। समीकरण 6। अब देखिए, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट है अब हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में से लिखेंगे थोड़ा। धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण 2, 4, 6 से स्पष्ट है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। एक बार फिर से समझाती हूँ। यहाँ से 6 6 6 मिला तो हमने 6 को माना b। अगर b 6 है तो शेषफल हमारा r होगा 6 से छोटा। 0 1 2 3 5 4 5 हो सकते हैं ये, तो हमने केस 1 केस से लेके केस 6 तक 0 1 2 3 4 5 माना। r की जगह 0 रखने पर सम संख्या प्राप्त हुई, फिर विषम। इस तरह से हमें समीकरण 2, 4 और 6 से हमें पता लगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में ही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें अधिकतम संख्या लिखा दिखा। अधिकतम संख्या में हम करेंगे HCF। अगर यहाँ पे न्यूनतम होता तो हम करते LCM। तो हमें इसका क्या करना है, HCF। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्योंकि अधिकतम है तो हमने क्या बताया, हम क्या करेंगे इसका HCF। किसका, 616 और 32। 616 32 से बड़ा है। तो वैसे हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन वाली एक्सरसाइज है तो हम इसको यूक्लिड विभाजन से ही करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 32 का भाग करेंगे हम 616 में। दो बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम करेंगे एक बार। 32 एकम 32, 11 में से 2 गया बचा 9, 5 में से 3 गया बचा 2, उतारा हमने 6। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा, हम 9 बार ट्राई कर सकते हैं। 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 1 28। 6 में से 8 नहीं माइनस हो सकता, कैरी। 16 में से 8 माइनस किया तो बचा 8 ही बचेगा। तो 32 × 19 + 8। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो हम फिर से करेंगे 32 और 8 से। 32 जब 8 में हम 32 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 बार। 8 4 ज़ा 32 और शेष बचेगा 0। अब अंतिम शेषफल क्या आया, अंतिम शेषफल आया हमारा 0 और भाजक आया 8। तो हमें HCF निकालना था, HCF आया 8। तो वही क्या होगी, टुकड़ियों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। HCF 616 और 32 बराबर 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर। दोबारा समझाते हैं कि इसमें अधिकतम संख्या पूछी थी स्तंभों की, तो हमने इसका HCF किया। HCF हमने हमको 1 2 3 क्वेश्चन में बता ही दी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। हमारी स्तंभों की संख्या निकल आई। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं।